नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल उड़ान लर्न ग्रो और सक्सेस में। यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम विचार बदलते हैं, क्योंकि जब विचार बदलते हैं तभी जीवन बदलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक विचार के बारे में आज हम बात करेंगे, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी बदलने की चाबी किसी और के हाथ में नहीं बल्कि आपके अपने ही मन में है, तो क्या आप मेरी बात पे भरोसा करेंगे? रुकिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए और अपने जीवन का वो पल याद कीजिए जब आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की थी, लेकिन बदले में आपको सिर्फ निराशा मिली। जब अपनों ने भी कहा था कि तुमसे नहीं होगा, हालात ने भी कहा अब सब खत्म हो गया, और शायद एक पल के लिए आपके मन ने भी यही कहा होगा कि अब मैं हार गया हूँ। दोस्तों, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आज का ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके जीवन का एक नया अध्याय हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी विनती करती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगले कुछ मिनटों में आपकी सोच बदल जाए, और जब सोच बदलती है तब किस्मत भी बदलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि कहीं हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन तो नहीं है? याद रखिए, इंसान अपनी परिस्थितियों से कम अपनी सोच से ज़्यादा हारता है। जब मन कहता है मैं नहीं कर सकता, तभी हार शुरू हो जाती है, लेकिन जिस दिन मन कहता है मैं फिर से कोशिश करूँगा, उसी दिन जीत का जन्म होता है। इसीलिए कहा गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो हर मुश्किल में बहाना ढूंढते हैं, और दूसरे जो हर मुश्किल में रास्ता ढूंढ लेते हैं। दोनों के सामने परिस्थितियां लगभग एक जैसी ही होती हैं, लेकिन उनकी सोच अलग अलग होती है, और यही सोच उनकी पूरी ज़िंदगी बदल लेती है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके पास न पैसा था, न ताकत, न कोई बड़ी पहचान, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जिसने उसे इतिहास में अमर कर दिया। उसका नाम था दशरथ मांझी। बिहार के एक छोटे से गांव का एक साधारण मजदूर, जिसके हाथों में छाले थे लेकिन दिल में आग थी। एक दिन उसकी पत्नी बीमार हो गई। अस्पताल बहुत दूर था और बीच में खड़ा था एक विशाल पहाड़। समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उसने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो दिया। सोचिए, अगर आप उसकी जगह होते तो शायद किस्मत को दोष देते, भगवान से शिकायत करते, या पूरी जिंदगी रोते रहते। लेकिन दशरथ मांझी ने कुछ ऐसा नहीं किया जो दुनिया आज भी याद करती है। उन्होंने कहा, अगर ये पहाड़ मेरे रास्ते की दीवार है तो मैं इसे रास्ता बनाकर ही दम लूँगा। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, कहा एक आदमी पहाड़ तोड़ेगा। लेकिन जो इंसान अपने फैसले पर अड़ग होता है उसे दुनिया की हंसी कभी नहीं रोक सकती। उन्होंने एक हाथ में हथौड़ा उठाया, दूसरे हाथ में चैनी, और शुरू कर दिया अपने सपने को सच बनाने का सफ़र। दोस्तों, जिस दिन दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ने का फैसला किया ना, उस दिन उसके पास न कोई मशीन थी, न कोई सरकारी मदद, न कोई बड़ा सहारा। लोग रोज़ उनका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता तुम पागल हो गए हो, कोई कहता यह पहाड़ तुम्हारी बस का नहीं है। लेकिन दशरथ मांझी ने किसी को जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना जवाब अपने काम से दिया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, धूप आई, बारिश आई, ठंडी रातें आई, लेकिन उनका विश्वास नहीं डगमगाया। और फिर 22 साल बाद जिस पहाड़ को लोग अजय समझते थे, वही एक रास्ता बन चुका था। दोस्तों, ज़रा सोचिए, क्या सच में दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ा था? नहीं, उन्होंने सबसे पहले अपने मन में बैठे उस डर को तोड़ा जो कहता था ये नहीं हो सकता। याद रखिए, हर इंसान के जीवन में एक पहाड़ होता है। किसी के लिए वह गरीबी है, किसी के लिए असफलता, किसी के लिए बीमारी, किसी के लोगों की बातें, और किसी के लिए खुद का डर। लेकिन पहाड़ कभी रास्ता नहीं रोकता, हार मान लेने वाली सोच रास्ता रोकती है। आज अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तो एक बात हमेशा याद रखिए, बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। ठीक उसी तरह हो सकता है आज आपकी मेहनत का परिणाम दिखाई न दे, लेकिन आपका भविष्य धीरे धीरे तैयार हो रहा है। इसलिए कभी भी अपने संघर्ष से नफरत मत कीजिए, क्योंकि संघर्ष ही वह आग है जिसमें तपकर एक साधारण इंसान असाधारण बनता है। और एक बात, इसे अपने दिल में हमेशा के लिए लिख लीजिए, भगवान आपको आपकी इच्छा के अनुसार कभी नहीं देता, आपकी तैयारी के अनुसार देता है।
इसलिए अगर आज समय कठिन है तो समझ लीजिए भगवान आपको तोड़ नहीं रहे, वो आपको मजबूत बना रहे हैं। दोस्तों याद रखिए, जीवन बदलने के लिए सबसे पहले सोच बदलनी पड़ती है, और जिस दिन सोच बदल जाती है ना, उसी दिन सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। दोस्तों आज जब यह वीडियो समाप्त होने वाला है तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की ज़रूरत नहीं है। आज से अपने जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहली बात, जो हो गया उसे स्वीकार कीजिए। दूसरी, जो चल रहा है इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। और तीसरी, जो आने वाला है उसके लिए उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि उम्मीद वह शक्ति है जो अंधेरे कमरे में भी रोशनी का रास्ता ढूंढ लेती है। रुको मत, चलते रहो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं। एक शायरी आपके लिए। हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी पर ज़मीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी पर ज़मीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और एक आखिरी बात, अगर आज आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो कृपया हार मत मानिए, क्योंकि कहानी तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक आप खुद हार मानकर किताब बंद नहीं कर लेते। याद रखिए, सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर पूरी रोशनी के साथ लौटता भी तो है। अगर प्रकृति हार नहीं मानती तो फिर हम क्यों हार माने। दोस्तों अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इस वीडियो ने आपको एक नई उम्मीद दी हो, तो उसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो इस समय पूरी तरह टूट चुका हो, और उसे फिर से जीने की प्रेरणा मिल जाए। इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो, सकारात्मक सोच, शिक्षा, करियर मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बनाने वाले विचार नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उड़ान लर्न ग्रो सक्सेड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई प्रेरणा सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि ये विश्वास है कि हम सही दिशा में एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं फिर मिलूँगी एक नए विषय, नई प्रेरणा और नई उड़ान के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।